हो चुका है। विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। महाराज, क्योंकि दैत्य लोग विश्वामित्र को हवन पूजा पाठ यज्ञ नहीं करने देते थे। विश्वामित्र जी चले, महाराज दशरथ की यहाँ पर अयोध्या में चलकर के आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई तो महाराज दशरथ महलों से बाहर निकल कर के आए तो विश्वामित्र ने एक बात कही, राजन एक भिक्षा मांगने के लिए आया हूं, तू क्या मुझे देगा? महाराज दशरथ कहने लगे, क्या कहते हो गुरुदेव, आप तो बड़े दिनों में आए हो संतगढ़, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवाय प्राणायाम पार। आइए गुरुदेव, आप बड़े दिनों बाद आए हो, भला कैसी आशा, जो भी इच्छा होगी हम आपकी पूर्ण करेंगे, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हो। तो उसी समय विश्वामित्र बोले हैं, मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूं, तेरे दरवाजे पर मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया, अगर देना है तो सुन ले राजन। बोले, आयो भिखारी तेरे द्वार रे मेरा बंसी राजा, आयो भिखारी तेरे द्वार रे मेरा बंसी राजा। तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक संतान नहीं थी, 7 जन्म तक संतान नहीं ली, और फिर भी भगवान का अवतार हो गया। आयो भिखारी तेरे द्वार रे मेरा बंसी राजा, आयो भिखारी। कुछ नहीं चाहिए, ये तो भिखारी तेरे पापा आयो राजा।
हैं कर्मन बने भिखारी। अच्छा इते और ये हमारी बुआ जी ध्रुव चाचा की बहन जी, ये गांव करीलगढ़ से रह, अच्छा आगरा से आई हैं। इनकी तरफ से एक नोटों का हार आया है। भगवान हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, यही आशीर्वाद भला मकाऊ का आशीर्वाद दे हैं। बोलिए सच्ची दरबार की। धर्मीय राजा राज करते हैं, पापी बने भिखारी, सो कर्म न की गत ग्यारी। जैसे जैसे कर्म करोगे महाराज। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। और ये हमारे राजन सिंह चाचा जी, इनके बहनोई ये दिल्ली से चल करके आए हैं, 101 रुपए का दान दे रहे हैं। भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहे, यही आशीर्वाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र जी कहने लगी, राजन मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो जवाब दिया, आपको क्या चाहिए? तो कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो हमें दैत्य लोग आजमगढ़ में और हवन पूजा पाठ यज्ञ नहीं करने देते। आप अपने बेटा राम को हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपने बड़े बेटा राम को दे दो। दशरथ जी कहने लगे, स्वामी ये आपने क्या मांग लिया? पैसा कौड़ी धन दौलत हीरा मोती जवाहरात हाथी घोड़ा कुछ भी मांगते, लेकिन राम को नहीं मांगते। राम तो मेरी आत्मा है, अगर मुझे राम कहीं दिखाई नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? तुम बोले हैं महाराज दशरथ, अयोध्या के रंगी नजारे न मांगो, अब मांग लो राम प्यारे न मांगो, अब मांग लो प्यारे राम न मांगो।
बिना अयोध्या अरे राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या। जवाब दिया स्वामी, आप चाहे कुछ भी मांग लेते मगर राम को नहीं मांगते। दशरथ जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, कहने लगे राजन आप एक बात नहीं जानते हो, राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए। और ये 101 रुपए का पुरस्कार है हरि व्रत। ये गांव सेकुपुर के रहने वाले हैं, हमारे लिए एक नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। और एक एक हार यज्ञपति परीक्षित महाराज के लिए और कलश वाली कन्याओं के लिए एक एक स्टोला। आज तो खूब मुझे आ रहे हैं, हाँ ले लियो कर लो, आध बटाए लेंगे हम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जवाब दिया है आपने, ये क्या मांग लिया? तो जवाब दिया है वशिष्ठ जी ने, महाराज दशरथ आप चिंता न करो, ये साक्षात बालक नहीं है, इसका अवतार हुआ है और ये राम है, ये राक्षसों का विनाश करेंगे, इन्हें जाने दीजिए। महाराज दशरथ को उनके गुरु ने समझाया और जब समझाया तो राम जाने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया आपका अवतार हुआ भला मेरा भी, और मेरा जन्म हुआ है आपकी सेवा करने के लिए, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मुझे भी आप साथ में लेकर के चलो। तो राम नहीं बल्कि लक्ष्मण भी साथ में जाने के लिए तैयार हुए। जब अयोध्या की बाहर चले, सुकेत की कन्या थी जिसका नाम था ताड़का। ताड़का को पता चला कि राम जा रहे हैं, तो उसी समय महाराज राम लक्ष्मण को जाते हुए देख करके ताड़का ने विकराल रूप बनाया। भगवान ने बिन फल वाला बाण मारा, उसके प्राणों को हर लिया, 3 जान समझ करके उसे अपना दिव्य शरीर को दिखाया, उसे परमधाम के लिए भेज दिया। आगे बढ़े विश्वामित्र जी कहने लगे सुनो बेटा राम, बोले एक रास्ता जाती आजमगढ़ के लिए 3 महीने वाली, एक नहीं 3 महीने में पहुंचेंगे, और एक रास्ता जाती 3 दिन वाली, अब तुम बताओ कौन सी रास्ता से चलोगे? तो राम ने कहा प्रभु ये बताइए गुरुदेव 3 महीने वाली रास्ता में क्या खास है और 3 दिन वाली रास्ता में क्या खास है? तो जवाब दिया 3 महीने वाली में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई संकट नहीं आएगा, और 3 दिन वाली रास्ता में बेटा राम बड़ा संकट आएंगे, बड़ा कष्ट पड़ेंगे, क्या मंजूर है? भगवान कहने लगे हमें 3 दिन वाली रास्ता से लेके चलो।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, 3 दिन वाली रास्ता से भगवान प्रभु श्री राम साथ में लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आजमगढ़ के लिए चले। तो चलते चलती जब पहुंचे एक वन में, और जब वन में पहुंच गए तो वहां पर क्या देखा कि कोई भी पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे। बाघ तो है लेकिन पतझड़ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत भयानक है। थोड़ा आगे बढ़कर देखा और भी हड़प उजाड़ जवाब दिया। आगे बढ़े तो बियाबान जंगल नजर आया, पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। वहां उस जंगल में एक चीज नजर आई महाराज। बोले क्या? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। पत्थर तो है लेकिन उसका आकार एक नारी के जैसा है। भगवान राम खड़े हो गए, रुक जाओ गुरुदेव। झुका है। बोले बेटा राम, ये नारी है। बोले ये किसकी नारी है? भला ये नारी तो ये पत्थर कैसे बनी? तो जवाब दिया, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। और लल्ला राम एक बात बताएं, जी अहिल्या इतनी सुंदर आती, इतनी सुंदर आती, इतनी सुंदर आती कि जाए इंद्र देख के मचलेगा। क्या मतलब? बोले हाँ, छल कर दिया, छल कर दिया। बोले एक दिन की बात, गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे जाया करते थे। गौतम ऋषि तो गंगा पर चले गए स्नान करने के लिए। इंद्र जो था वो चंद्रमा के पास में पहुंच गया, कहने लगा भैया मेरी मदद करो। बोले कौन सी मदद? ये करो कि हम गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में छल करना चाहते हैं। ऐसा करो कि गौतम ऋषि 4 बजे जाते स्नान करने के लिए गंगा पर, और तुम मुर्गा बन जाओ और जाके दरवाजे पर बांध लगा। महाराज 4 बजे की बजाय तुम 2 बजे बाद लगाए थे। तो चंद्रमा बेटा मुर्गा बन गया और आवाज लगाई तो गौतम ऋषि जो थे उन्होंने समझा के सुबह हो गया और वो धोती उठाई स्नान करने के लिए चले गए राम। लेकिन गंगा मैया इतनी अच्छी थी कि जैसे ही गौतम ऋषि ने डुबकी लगाई तो गंगा मैया प्रकट हो गई। कहने लगी अरे गौतम, अभी सुबह नहीं हुआ, तू स्नान करने के लिए आयो है, तेरे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि की भीगी धोती और भाग पड़े। कहां? बोले घरे। इंद्र जो था वो गौतम ऋषि का रूप धारण करके और अहिल्या के साथ में छल करने लगा। अहिल्या नहीं समझ पाई कि जे हमारे पति के कोई और है। अहिल्या कहने लगी तुम तो वाल स्नान करने के लिए गए। गौतम ऋषि का भेष बदल करके इंद्र कहने लगा जाकी पत्नी इतनी सुंदर हो सो गंगा नहाए को जाए, गंगा तो घर ही में है। और एक हार हमारे लिए और एक हार यज्ञपति परीक्षित महाराज के लिए। ये बॉबी भैया की मम्मी
ये गांव दौलतपुर से चल करके आई है, जो नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रही हैं। भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करते रहे, यही आसुर का अच्छा है। जवाब दिया, अहिल्या कह रही तुम तो गंगा नहाए गए, तो इंद्र बात बदल करके बोला मैं नहीं गया, मैं तो लौट आया। तो जवाब दिया, इतना सुंदर समय, मौसम ठंडा है और भला कहां तुम भीगे पड़ी हो, आओ हम और आप आनंद लेंगे। तो उसी समय अहिल्या कहने लगी ना, शर्म कर ले, तुम का समझ रहे, रात हमें कोई देख नहीं रहा है। बोले कहने लगे इंद्र यहाँ कोई नहीं है, हम और तुम हैं। तो अहिल्या कह रही है सुन ले, हमारी और तुम्हारी बीच में जो जुनैया है ना, जो सौत है मेरी, और जो जुनैया हमें तुम्हें देख लेगी तसने का गम खाओ। तो अहिल्या बोली कि छोटी चाहिए मेरी सौती जुनैया, छोटी चाहिए मेरी सौती बात सुनो। कौवा अंदर रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंदर रात दिन जकी बुद्धि गई सब खोए। जब कुत्ता की मौत आती है तो जंगल की तरफ जाता है, और सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भाग करके आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। एक और बात बताएं, सदा चमन ना खिले मिले धूल एक दिन काया। परिचय जी कहां थे आपको ना तो काया रहा। सदा चमन ना खिले मिले धूल में एक दिन काया, और चलती फिरती रही वृक्ष जैसी छाया। एक दिन में जब सूरज 3 गति को बदलता है, तो हम और तुम तो छोटे छोटे से मनुष्य हैं, भला हम तुम कैसे ना बदलेंगे? बदल गई आ बोली ए छोटी चाहिए तेरी सौती जुनैया, छोटी चाहिए तेरी सौती जुनैया। वृंदावन भी हलाल की। जितनी भी मान है मान, चाहे माता